नमस्कार दोस्तों आजकल एक बहुत ही विवाद का विषय चल रहा है कुछ दो पैथियों के बीच में। कुछ अपनी सुपरमेसी को लेकर है, कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर है। तो इसी विषय में मैं थोड़ा सा अपने विचार रख रहा हूँ सब लोगों के सामने। दोस्तों, कोरोना वायरस जब से आया है पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आया दोस्तों। चीज़ें पहले से बहुत बदल गई हैं। पहले जो बड़े बड़े ऑफिस किराए पे लेके लोग, कंपनियां ऑफिस चलाया करती थी, वो सारा काम ऑनलाइन होने लगा है। बहुत बचत हो रही है उन लोगों की। वहीं कुछ दैनिक मज़दूर थे जो डेली अपना कमा के खाते थे, लॉकडाउन की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। सरकार मदद कर रही है, समाज के लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आया। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है कोरोना को लेकर। ये वक्त दोस्तों आपस में किसी चिकित्सा पद्धति को लेकर लड़ने का नहीं है दोस्तों। जिस वायरस की नेचर अभी तक नहीं मालूम पड़ पाई, वो मॉडिफाई वायरस है, आर्टिफिशियल उसको जनरेट किया गया है, कुछ उसमें जेनेटिक बदलाव किया गया है। क्या वायरस है, किस तरह का वायरस है, और लगभग 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। दवाइयाँ उसके आगे फेल हो जा रही है। तो इस तरह के वायरस को लेकर जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार कर रखा है, पेंडेमिक फैला रखी है, वहाँ अगर हम अपनी पद्धतियों को लेकर लड़ेंगे तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है दोस्तों। और भारतवर्ष तो ज्ञान का स्रोत रहा है, शुरू से रहा है दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी बात है सभी लोगों के लिए। यहाँ पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और भी कुछ चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो समान रूप से फली फूली हैं, और लोगों ने इनका लाभ भी उठाया है, समय समय पर लाभ उठाया है। वही इस बार भी हुआ है। इस कोरोना वाली पेंडेमिक में लोगों ने हर पैथी का इस्तेमाल किया है। लोगों ने एलोपैथी भी खाई है, होम्योपैथी भी खाई है, आयुर्वेदिक भी खाई है, और सबको फ़ायदा हुआ। वो एक अलग बात है कि लोगों ने कुछ मात्रा ज़्यादा खा ली किसी दवा की, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, उससे उनको दिक्कत आई, वो एक अलग मैटर है। तो दोस्तों, यहाँ लड़ने का मामला नहीं है, अपनी सुपरमेसी दिखाने का नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। यहाँ हम लोगों को, सारे चिकित्सकों को एकजुट होकर इस महामारी का सामना करना है, जैसे अब तक किया है। और हमने पिछले वीडियो में पहले भी कहा था, हर पैथी का डॉक्टर, हर पैरामेडिकल अपने स्तर से लोगों की मदद करने में लगा हुआ। इस बार भी कि अभी अप्रैल में जिस तरह सेकेंड वेव आई और बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आज ज़रूरत जो है, आज की ज़रूरत है मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव करने की। कुछ ऐसे बदलाव जिस पैथी में जो चीज़ अच्छी हमको लगती है तो दूसरी पैथी उसको अपनाए। वहाँ अपना ईगो आगे नहीं आना चाहिए किसी एक पैथी का दूसरी पैथी के लिए। अब नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। उन पैथी को भी काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनका इरादा केवल पैसा कमाना या अपना नाम करना नहीं है। उन पैथी का इरादा है मरीजों की सेवा करना। और जो दूसरी पैथी की कुछ दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सर्वविदित है, वहाँ के लोग भी कहते हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उससे लोगों को बचाना है। तो आज ज़रूरत है ऐसी पैथी जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उनमें जो संभावना है उनको तलाशा जाए, उनको संवारा जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकें। अब आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, अभी पिछले अप्रैल के महीने में इतने ज़्यादा जो कोरोना के केस आए तो हर पैथी के लोगों ने उसको डील किया। रात में 12-12, 2-2 बजे तक मरीज़ों के फ़ोन आते थे। कोई कोई मरीज़ तो ऐसा होता था जो आईसीयू में है, उसको वेंटिलेटर पर ले जाने की तैयारी हो रही है, तो फ़ोन आता, डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए। तो उस समय बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। वही दवा जिस दिन मरीज़ को भर्ती किया गया था हॉस्पिटल के अंदर, उस समय अगर होम्योपैथिक दवा दी जाती
तो पिछले वीडियो में भी हमने जैसे बताया कि हो सकता है उसको वेंटिलेटर पर ले जाने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन जब मरीज़ वेंटिलेटर पर जाने की बारी आ गई उसकी, और उस समय अगर आप कहते हैं साहब अब दवा दे दीजिए, तो लगभग 10% चांस ही रह जाते हैं वहाँ से फिर, क्योंकि शरीर में इस कदर क्षति हो चुकी होती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसको दोबारा से रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है लगभग। कुछ हॉस्पिटल वाले ऐसे भी रहे, कुछ एलोपैथी वाले डॉक्टर ऐसे भी रहे जिन्होंने इस चीज़ को समझा और उन दवाइयों को चलवाया, और जो मरीज़ों में शुरू से दवा दी गई उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो यहाँ हमें किसी भी पैथी से लड़ने की, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग मेडिकल फील्ड के लोग हैं और सभी एक समान हैं। हर पैथी की कहीं ना कहीं अपनी एक लिमिट आ जाती है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाती। तो उस लिमिट को लिमिट लेस करने के लिए हमें उन पद्धतियों का सहारा ले सकते हैं, उसमें हम छोटे नहीं होते, वो हमें लेना चाहिए, उसमें मरीज़ का ही फ़ायदा होता है। और हमारे डॉक्टर हेनीमैन थे जिन्होंने होम्योपैथी शुरू करी, उनका जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, जो होम्योपैथी की फ़िलॉसफी है, जिसको होम्योपैथी के लोग डॉक्टर जो हैं गीता मानते, तो हमारा निवेदन है कि एक बार हर मेडिकल फील्ड से जो भी जुड़ा हुआ डॉक्टर एक बार उसका अध्ययन अवश्य करें। उसका जो पहला पैरा है, उसका पहला पैरा ही यही कहता है कि हर चिकित्सक का जो पहला उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है, वो है मरीज की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। ये अब वहाँ उन्होंने पैथी का जिक्र नहीं किया है कि होम्योपैथिक डॉक्टर का है या आयुर्वेदिक डॉक्टर का है या एलोपैथी डॉक्टर का है, उन्होंने केवल फिजिशियन लिखा है, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ ए फिजिशियन, ये लिखा है उन्होंने। तो अगर आप एक बार इस किताब का अध्ययन करेंगे तो हो सकता है आपका प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो बदल जाए। दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर हम किसी भी विधा में अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते हैं, हम उसके स्पेशलिस्ट हैं मान लीजिए किसी चीज़ के, तो अपनी दवाओं के बारे में तो हमारी जानकारी है ही सारी, हम होम्योपैथी के हैं तो हमें होम्योपैथी की सारी जानकारी। लेकिन हमारे पास कोई मरीज़ ऐसा आता है जो केवल होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता है मान लीजिए, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं होता कि हम उन दवाओं के बारे में भी जानें जिससे उस मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। पहला नैतिक कर्तव्य हमारा यही होता है डॉक्टर होने के नाते। तो हमें अपनी फील्ड के अलावा भी दूसरी पैथी की उन दवाओं की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए जिससे हम अपने उस मरीज़ का फ़ायदा कर सकें, और यही बात हर पैथी के डॉक्टर पर लागू होती है। अब बहुत सारे मरीज़ हमारे पास रीनल स्टोन के आते हैं, उनको आराम मिलता है, ठीक होते हैं, लेकिन कोई कोई मरीज़ ऐसा होता है यहाँ ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास उसको नहीं भेजेंगे या सर्जन के पास नहीं भेजेंगे, मरीज़ को दर्द में तड़पता रहने देंगे। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, और हमें लगता है दवा से ही पथरी ठीक हो जाएगी, होम्योपैथिक दवा से उसको वो दे देंगे। तो इसी तरह की अप्रोच और भी पैथी के लोगों को अपनानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें। और दोस्तों कोरोना ने भी मेडिकल जगत को एक मौका दिया है। जैसा हमने कहा कि भारत तो शुरू से ही ज्ञान का स्रोत रहा है, ये हमारे पास एक मौका है, हम सारी पद्धतियों से कुछ इस तरह की खूबी लेकर इस कोरोना का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो यही निवेदन है कि आपस में समन्वय बनाया जाए, हर पैथी को एक अच्छी निगाह से ही देखा जाए और उसकी जो खूबियाँ हैं उसको अपनाया जाए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मरीज़ के लिए डॉक्टर केवल डॉक्टर होता है, पैथी उसके लिए बाद में होती है, पहले वो डॉक्टर होता है। अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपके साथ है, उसको अगर कांटा लग गया पैर में, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आप नहीं निकाल पाओगे, या आप आयुर्वेद के डॉक्टर हो तो आप पुलटस बांधोगे उस पर, या आप एलोपैथी के डॉक्टर हो तो चाकू लेके निकाल दोगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आप केवल डॉक्टर। अब आप चाहे दवा से निकालो, पुलटस बांध के निकालो या निडल से निकालो, उसको आराम चाहिए। ये देखना हमारा कर्तव्य होगा उस समय
कि उसको हम किस तरह आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। इसको डॉक्टर हैनीमैन ने रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर कहा है। तो क्योर रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, तकलीफ़ मरीज़ को ना हो या कम से कम, दवा कोई भी हो, कोई भी पैथी, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्योर परमानेंट होना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। तो एक बार फिर हम आग्रह करेंगे सब लोगों से, एक बार डॉक्टर हैनीमैन की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।